रिपोर्ट हुई दाखिल। निकाय चुनाव के लिए एससी में हरी झंडी का इंतजार। निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अनुमति के बाद आरक्षण सूची की जाएगी जारी। अप्रैल में जारी हो सकती है चुनाव की अधिसूचना। यूपी निकाय चुनाव मई में कराए जा सकते हैं। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पहले भी जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मांगी गई थी, अब ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी का इंतजार है। निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अनुमति के बाद आरक्षण की जाएगी जारी। अप्रैल में जारी हो सकता है चुनाव की अधिसूचना। यूपी निकाय चुनाव मई में कराए जा सकते हैं। संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, यूपी निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि जो ओबीसी आयोग है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। देखिए त्रिशला, आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं से निकाय चुनाव के मामलों में एक पेच फंसा था, जिसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं से हाईकोर्ट ने ये कहा था कि अगर आपको अपने चुनाव कराने हैं तो आप बिना आरक्षण के इसको करा सकते हैं। लेकिन सरकार ने अपना रुख जो है वो साफ कर दिया था कि हम बिना आरक्षण के चुनाव नहीं करेंगे, जिसके बाद मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। अब देखिए, जो एक ओबीसी डेडिकेटेड आयोग बनाया गया था उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी और उसके बाद इसको कैबिनेट में पेश करने के बाद अब इसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया। यानी जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का एक इंतजार था वो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी और कहीं ना कहीं से इस पर देखिए 11 अप्रैल को सुनवाई होनी है। हालांकि सरकार ये चाह रही है कि थोड़ा सा पहले सुनवाई हो जाए। क्योंकि देखिए ये बात सामने निकल कर आ रही है कि अप्रैल या फिर मई के पहले में चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि अब ये जो अंतिम फैसला है ये कोर्ट की तरफ से, इसमें देखिए ये बताया गया है कि आरक्षण के नियमों में बहुत ही ज़्यादा अनदेखी हुई है। यानी जहां पर एक सीट पर लगभग कह सकते हैं कि 30-30 साल से लोग जो है वो बदले ही नहीं गए थे। पिछड़ों में अगर देखा जाए साफ तौर पर कहीं ना कहीं से जो उनकी एक जनसंख्या के आधार पर वो गिनती अभी तक नहीं बढ़ी है। ट्रिपल टेस्ट के नियमों का जो है वो पालन नहीं हुआ था। यानी कई तरह के नियमों की अनदेखी करी गई थी। अब देखिए कोर्ट इस पर तय करेगी कि जो मेयर हैं और उसी के साथ साथ जो नगर निगम में जहां पर भी जो सीटें हैं वहां पर चुनाव आरक्षण की किस प्रक्रिया के तहत किया जाए। क्या वहां पर जो सूची है उसको बदला जा सकता है, क्या वहां पर जो आरक्षण की प्रक्रिया है इसको बदला जा सकता है। लगातार राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सभी इंतजार कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट से देखिए अब साफ तौर पर चुनाव कराने की अनुमति मांगी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके के नियमों को देखते हुए अनुमति देती है, किस तरीके की प्रक्रिया को पालन करने की अनुमति देती है। क्योंकि देखिए ओबीसी आयोग ने साफ तौर पर कई तरीके की कमियों का उन्होंने उस रिपोर्ट में जिक्र किया है कि लगभग 30 साल से एक जगह पर आरक्षण के नियमों का पालन ही नहीं हो रहा था। और उसी के साथ साथ ये भी बताया गया कि तमाम तरीके की जो खामियां हैं, यानी इसमें यह भी देखिए बताया गया है कि मेयर और अध्यक्ष की जो कई सीटों ने आयोग ने ये माना है कि वहां पर गड़बड़ियां हुई थी। आप साफ तौर पर देखिए कहीं ना कहीं से सरकार जो है वो इन गड़बड़ियों को पता लगाने में, और अगर देखिए साफ तौर पर ये कहा जाता है कि कई तरीके की गड़बड़ियां हुई थी तो जो आरक्षण का एक पूरा चक्र है वो बदला जा सकता है कि कई सीटों पर चेहरे बदले जा सकते हैं। और कई सीटों पर देखिए ये देखा गया था कि एक ही लंबे समय से एससी या तमाम लोग जो हैं अन्य वर्गों के लोग वो वहां पर तैनात थे। यानी मेयर के साथ साथ जो नगर पंचायत की बात करी जाए, तमाम जगहों पर चेहरे बदले जा सकते हैं, तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं से सीटें बदली जा सकती हैं। और इसको लेकर देखिए राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि कश्मकश में है। क्योंकि उनके प्रत्याशी जो है वो लगभग दिसंबर से इंतजार कर रहे थे, उसके बाद रोक लग गई थी। अब प्रत्याशी देखिए एक बार फिर से कहीं न ये कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक कार्यालय हैं वहां के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उनको टिकट भी चाहिए है। बीजेपी का कहना यह है कि हमारी सूची पूरी तरीके से तैयार है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से हमको आदेश मिलेगा हम अपनी सूची को जारी कर देंगे। यानी अब जो पूरा दारोमदार है वो सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट इस पर देखिए 11 अप्रैल को सुनवाई करेगा और सरकार का कहना यह है कि हमको थोड़ा सा पहले का समय जो है वो सरकार दे दे। यानी सरकार चाहती है कि हम अपनी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करें। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देखिए इस मामले पर 11 अप्रैल को सुनवाई करता है या फिर इसके पहले सुनवाई करता है, और उसके बावजूद भी वो क्या चुनाव कराने की अनुमति देता है, क्या वो मानता है कि चुनाव को कराया जाना ठीक है या नहीं। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संदीप।